15 में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम की आंसर की कल जारी हो चुकी थी। आंसर की आने के बाद कितना सेफ स्कोर रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के मेंस देने के लिए, यानी कि जो वैकेंसी अब आने वाली हैं उनके मेंस के लिए कितना सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तथा मैंने एक सर्वे भी करवाया हुआ था जिसमें भी ये मुझे पता चला कि लगभग कितना कितना एवरेज आ रहा है। और मैंने तमाम सारे सोर्सेज से पता किया, यानी कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक किया। उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कि कितना लगभग एवरेज रहेगा। साथ ही साथ जो वैकेंसी आएंगी, मेन जो कट ऑफ वेरी करेगी मेंस की, वो वैकेंसी के ऊपर करेगी। जितनी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी उतनी कट ऑफ कम जाएगी। दूसरी बात, आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है, यानी कि 2021 में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी अपेक्षा इस बार का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। आपने देखा होगा कि डीआई का जो लेवल था, डीआई का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत अच्छा था। अच्छे अच्छे लोगों के कुछ ना कुछ डीआई में एक आधे क्वेश्चन गलत हो गए। जिन्होंने भी जल्दबाजी कर दी है उनके भी, मेरा भी एक क्वेश्चन डीआई में गलत हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि डीआई में चांसेस हैं ठीक ठाक आपके। यदि जल्दबाजी जिसने भी किया होगा उसके गलत ही डीआई में होंगे। और ये बात ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल लगभग कोई थोड़ा किसी में डीआई ज़्यादा टफ है, जैसे 15 तारीख की 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एक पैसेज बड़ा अच्छा आ गया था, तो उसमें मैक्सिमम लोगों के पैसेज में चले गए। और मतलब डीआई में मतलब चारों शिफ्ट में क्या हुआ कि डीआई का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बहुत अच्छा आ गया, माना 5 नंबर का। उसको जिसने भी सावधानी से नहीं किया उसके क्वेश्चन वहाँ से गलत हो गए ज़्यादा। तो एक एवरेज ठीक ठाक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल लोग ज़रूर होंगे जो आप देखेंगे उनके नंबर हाई। आप किसी के कमेंट में जाके बड़े चैनल में भी चेक करेंगे तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होता क्या, ये गिने चुने लोग होते हैं। कुछ लोग तो सच बताऊं तो टसनबाजी में ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर डाल देते हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे आप किसी के पोल से देखेंगे तो पोल से देख के आपको डर लगे। जैसे मैं अभी अपना पोल दिखाने वाला हूँ कि कितने लोगों ने कैसा किया है, ठीक है, पोल में, तो देखें ज़रा, अभी पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर का है 80 प्लस वाले में 23% है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 80 क्रॉस किया, क्योंकि ये पेपर पिछले साल का नहीं था। आप खुद देखें कि पिछले साल में जो 2300 लोग ऐसे थे जिनके 86 पॉइंट समथिंग नंबर थे, तो उससे कोई मतलब गिने चुने लोग थे। पिछली बार का पेपर ऐसा था कि मैक्सिमम लोगों के नंबर आए ही थे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि भैया जो मैंने पोल कराया था उसमें 50 से 60 नंबर के बीच में 22% लोगों ने आंसर किया है। अब देखो, ये 50 से 60 मैंने 10 नंबर का रेंज लिया है, फिर भी 22% लोग दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल कुछ और होगा। 60 से 65 के बीच 23% और 65 से 70 के बीच 13% और 70 से 75 के बीच 18%। और आप देखेंगे यहाँ जंप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस बीच में कम है और 80 प्लस वाले में ज़्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरे पोल में 60, 65 और 80 प्लस वाले में ज़्यादा है। तो ये कुछ भी लोग करते रहते हैं, तो इसमें आप रिलाई मत करें किसी के पोल के ऊपर। तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर भी नहीं किया है, दिया ही नहीं है, फिर भी वो मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप भरोसा बिल्कुल मत करें। हाँ, ये है कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा आया, वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी आई। जैसी वैकेंसी होंगी, यानी कि कम वैकेंसी होंगी तो कट ऑफ आपकी मेंस के लिए ज़्यादा जाएगी, और वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ये मान के चलिए कि पिछले साल के यदि किसी के 70 नंबर थे, तो इस बार यदि उसके 60 से 65 के रेंज में नंबर आ गए तो पिछली साल के बराबर ही हैं। क्योंकि पिछली साल का पेपर देखेंगे तो इस साल की अपेक्षा काफ़ी ईजी था। इस बार के चारों सेट पिछले साल से अच्छे हैं, यानी कि जीएस भी अच्छी आई है, करंट भी अच्छी आई है, रीजनिंग पे तो मान लो नॉर्मली क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी नॉर्मली थे, मतलब कोई विशेष नहीं। हाँ, एक शिफ्ट मैंने देखी थी, उसकी वोकैब बड़ी अच्छी थी, मतलब 2 वोकैब बहुत अच्छी थी। जिनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन उन्होंने किया होगा जैसे सीजल वगैरह की, तो वो उनको सही कर पाएंगे, नहीं तो जल्दबाजी में कुछ लोग गलती भी करके आए वहाँ पे, है ना। तो पिछले बार के 70 नंबर, इस बार के 60 से 65 के बीच के रेंज के नंबर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, तो कट ऑफ अपने आप में इसकी डाउन मार जाएगी। अब देखते हैं जो वैकेंसी का ट्रेंड चल रहा है कि इतनी वैकेंसी आएगी उसके हिसाब से क्या होगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी होंगी 4000 प्लस आएंगी। तथा वीडियो की नई, हालांकि अभी वीडियो का 2018 वाला तो ये लोग एग्ज़ाम करा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि भैया जो वीडियो की नई वैकेंसी आपकी 2500 प्लस आ रही हैं। ऐसे लोअर पीसेस की यदि वैकेंसी की बात की जाए तो लोअर पीसेस की बोल रहे हैं 600 प्लस आएंगी। मतलब यही मेजर वैकेंसी हैं जो आपकी इस बार 2022 टू 23 वाले सेशन में देखने को मिलेंगी। हो सकता है अगले साल फिर से पेट का करा लें, क्योंकि इनका एक ही सिस्टम है, पेट करा लो वैकेंसी कुछ कर ना पाओ। जैसे लेखपाल में आपने देखा पूरा पेपर को बर्बाद कर दिया, पीटी में दुनिया भर भेज बाज के कैसा किया है, समझ रहे हैं। ऐसा पेपर यदि लेखपाल भी यदि अच्छा बना देते तो एक बात अलग होती, लेकिन उसको पूरा बर्फ़ के रख दिया। मेंस का पेपर इनको चपट देना है।
अब प्री का पेपर यानी कि पेड का पेपर ऐसा बनाना जैसे यहाँ बिल्कुल मान्यता हासिल कर लें लोग। तो एक लेवल तो इनका कुछ है नहीं, लेकिन अब देखो क्या होता है। ये मान के चलिए कि अब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ये मेजर दिखाई दे रही है। इनकेस और भी कोई बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो कट ऑफ अलग हो जाएगी, लेकिन इससे यदि कम कोई वैकेंसी यानी कि 100-200 वैकेंसी कोई आ रही है, हाँ उसमें स्पेशल क्राइटेरिया कुछ मांग ले तो बात अलग है। यदि स्पेशल क्राइटेरिया नहीं मांग रहा है, नॉर्मल है, तो मान चलिए कट ऑफ बहुत अच्छी खासी हाई पाई जाएगी। हाँ इस बार भी लोग हैं जिनके नंबर अच्छे खासे, लेकिन वो गिनती में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब एक लिमिटेड कंडीशन है कि जिनके नंबर एबव 80 हैं, ठीक। तो देखते हैं। और आपको पता है कि जैसे 76 वैकेंसी आई थी UDLDA की, जिसमें 2300 लोग क्वालिफाई किए गए थे, और आपने देखा होगा 8000 वैकेंसी थी और उसके टोटल कैंडिडेट जो थे वो 2,47,000 पास किए गए थे। यानी कि 30 गुना के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं, ठीक है। पिछली बार आपको पता है कि करीब 17 से 18 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार आपको पता होना चाहिए कि लगभग 25 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यदि कुछ का मतलब ऐसी वैकेंसी आती है तो कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर पीसेस की। भाई यहाँ पर वैकेंसी आपकी काफ़ी कम होगी, यानी कि 600 के आसपास। तो अब इतने नंबर यदि आपके आते हैं तो आपके लगभग चांसेस है, हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ जाए। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही जाए, ठीक है। वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर भी। हालांकि जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो अप्लाई ज़रूर करेंगे। अब लोअर पीसेस की, और आपको पता है कि इस बार अभी जो वैकेंसीज आई हैं उनकी कट ऑफ लगभग बराबर है। तो ये मान के चलिए कि UR की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, OBC और EWS में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की हुई है कि UR के यदि नंबर 76 से 78 के रेंज में आ रहे हैं तो आप लोअर पीसेस में जाएंगे। हाँ +-2 का एरर आप लेकर चलें यहाँ से, ठीक है। OBC के नंबर यदि आपके 74 से 76 हैं तो भी आप लोअर पीसेस का पेपर मेंस का देंगे। EWS के 74 से 76 में, SC के 72 से 74 में, और ST कैंडिडेट जो हैं उनके यदि 70 से 72 के रेंज में नंबर आ जाते हैं तो वो भी लोअर पीसेस के मेंस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे यानी कि वीडियो का एग्ज़ाम जो इन्होंने लॉलीपॉप अभी दिया हुआ है कि वीडियो के करीब 2500 वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो 2018 वाले वीडियो को ये करवा नहीं पा रहे हैं। मान लेते हैं कि इन्होंने वैकेंसी 2018 करवाने के बाद में रिलीज कर दी 2500 प्लस, तो उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ से आप 70 से 72 के आसपास वीडियो की कट ऑफ समझ सकते हैं UR में। OBC की 68 से 70 के रेंज में, EWS की 68 से 70 के रेंज में, SC की 65 से 67 के रेंज में, और ST की 62 से 64 के रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं। +- का 2 वेरी कर सकता है, मान के चलिए -2 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस के कम होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इन सभी में यदि -2 आप कर लें, अपनी कैटेगरी में इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक। अब जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ की बात की जाए तो अब पता नहीं एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी रिलीज करें, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लगभग 4000 हो जाएंगी। तो यहाँ से आप देखेंगे UR के 70 से 72 के चांसेस यहाँ पर भी हैं, OBC की 67 से 69, EWS के 67 से 69, SC की 63 से 65 और ST की 60 से 62। क्योंकि वैकेंसी कम है तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी। इस केस में आप जूनियर असिस्टेंट के केस में -3 नंबर, यानी कि जो 70 मैंने बताया इसमें 67, OBC और EWS की 67 से बताया उसमें 3 कम कर लो, यानी कि OBC SC में यदि आपके 64 नंबर तक आ रहे हैं तो भी आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देंगे। SC की बात की जाए तो यहाँ 60 और ST की 57, यानी कि जितनी मैंने लोवेस्ट इसकी कट ऑफ बताई इसमें -3 आप नंबर लेके आ रहे हैं तो आप पेपर देंगे, बिल्कुल देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा, पिछली बार 2 शिफ्ट में हुआ था, इस बार 4 शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने के चांसेस कम है, बढ़ने के ही ज़्यादा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे, बस 2-3 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक। यदि ओवरऑल बात की जाए कितने नंबर आपके होने चाहिए कि लगभग आप सेफ के रेंज में हैं, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये आपके इस रेंज में यदि नंबर आपके आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका कोई भी फॉर्म आएगा तो लगभग, जिसमें बहुत कम वैकेंसी होंगी तो उसकी बात नहीं की जा सकती है, लेकिन लगभग चांसेस हैं कि आपका फॉर्म यहाँ से भर जाएगा, ठीक। क्योंकि आपने कमेंट देखा होगा, बहुत सारे लोग इसी के बीच में इलाई कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि इससे भी थोड़े बहुत कम नंबर हैं तो आप निराश ना हो, इंतज़ार करें वैकेंसी का, जब आएगी तो आप फॉर्म ज़रूर डालें। हो सकता है कि इससे कम कट ऑफ चली जाए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बस यही है तो इससे से ना ज़्यादा जाएगी ना कम जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर, और डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कितने उन्होंने लेना है। दूसरी बात ये नहीं कि हर बार इनका सिस्टम ये ख़राब हो रहा है कि अब इनको कम से कम 50%
कम से कम 50% के ऊपर वालों को सभी को पीटी में पीटी जिन्होंने दिया है उनको तो कम से कम बुलाना चाहिए। ये ज़बरदस्ती की अलग ही नौटंकी है कि जिनके टॉपर हैं बस वही मेंस का पेपर देंगे, कोई अच्छी बात नहीं। आप अदर स्टेट को देख ले, जब पहले तो जब इनको पीटी का कोई मतलब नहीं है झेल देने का, ज़बरदस्ती इन्होंने पीटी लगा ही दिया है। फिर भी आप अगल बगल के स्टेट देख ले जिनके 50% के आसपास नंबर हो रहे हैं ना, 50% पीटी में, वो मेन से दे रहे हैं। लेकिन इनका एक नौटंकी अलग से है, कुछ कह सकते नहीं हो। जैसे आप देख रहे हो कि जो अभी लिपिक का फॉर्म आया, भयंकर पूरी भ्रष्टाचार गिरी है उसमें। क्या करोगे आप? कुछ नहीं, मन हो तो भर लो, ना मन हो ना भर लो, तो कुछ अता पता नहीं है यहाँ का। बस भरे सिर्फ 2 पेट पीटी करवा लेंगे ढंग से, और कोई पेपर इनके बस का नहीं, लेकिन बस पीटी करवा लेना है। चलो कोई नहीं भैया, हम लोगों के पास क्या, हम लोग बेरोजगार हैं, जो करना पड़ेगा करना ही है। तो इतने नंबर यदि आपके आते हैं तो भैया आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो डिपेंड करेगा वैकेंसी। तो फिर भी मैं कहूँगा कि 50% से ऊपर जिनके भी कैंडिडेट के नंबर हैं, 50 नंबर से ज़्यादा, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। पिछले बार के पेपर से इस बार का लेवल बहुत अच्छा है, आप अपनी तैयारी करते रहें। फिर डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर, और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्विट करने का तो कोई चांस नहीं है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखें। अगली साल यदि वैकेंसी मतलब फिर से पीटी का मान लो यदि ये करवाएंगे ही जो, तो और आप ना अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना है, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।